Hello everyone, I am Avinash Singh Negi and I welcome you in my YouTube channel Live for Physical Education. So today we will discuss about the effect of exercise on muscular system. एक्सरसाइज के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे मसल्स पे। मस्कुलर सिस्टम मतलब हमारे जितने भी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं किसी भी एक्टिविटी में, तो उन मसल्स पे एक्सरसाइज का या किसी एक एक्टिविटी का, फिजिकल एक्टिविटी का, या ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जहाँ हम इन्वॉल्व होते हैं तो क्या हमारी मसल्स पे इफेक्ट उसके पड़ते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में आज ये पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द मसल्स। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो जो शेप होता है मसल्स का, जो साइज होता है मसल्स का, वो चेंज हो जाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो मसल्स के सेल्स होते हैं वो थोड़ा इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो कि बाद में क्या करते हैं, मसल्स का शेप और साइज चेंज कर देते हैं। या फिर अगर जैसे आप जिम वगैरह भी जाते हो या जिम वगैरह में आप इन्वॉल्व होते हो, तो जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग लेते हो या एक्सरसाइजेस करते हो, उससे क्या होता है, मसल्स का शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, वो डिपेंड करता है आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो, तो सीधे सीधे उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, आपके मसल्स पे। और मसल्स का क्या होगा, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी। देन सेकेंड पॉइंट इज मसल्स रिमेन इन टोन पोजीशन। जब भी आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते रहते हो तो हमारी मसल्स क्या होती है, टोन पोजीशन में होती हैं। टोन पोजीशन मतलब होता है कि वो पहले से ही एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सरसाइज करने में। लेकिन आप एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद करते हो तो आपकी मसल्स को थोड़ा टाइम चाहिए एक्टिविटी करने के लिए, आपको थोड़ा पेन होने लग जाएगा। अगर आप रेगुलर करते हो तो वो पेन नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो टोन पोजीशन में होती हैं। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हो तो जो आपका बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है वो क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है। जो एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जब आप इन्वॉल्व होते हो तो जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो क्या होते हैं, बर्न हो जाती हैं। और अगर वो कैलोरीज आपकी बर्न नहीं होंगी, वो आपके बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे, किसके फॉर्म में, फैट के फॉर्म में। मतलब वो जो आपका एक्स्ट्रा फैट है, जो कैलोरीज हैं, वो फैट के उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे आपके बॉडी में। तो उसको बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका फैट क्या है, कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं हम, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है, फाइबर्स को कनेक्ट करता है। क्या करता है ये, फाइबर्स को, जो हमारे मसल्स में फाइबर्स मिलते हैं, स्लो टिश्यू या फास्ट टिश्यू फाइबर्स, उसको कनेक्ट करता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। तो जब एक्सरसाइज करते हैं हम रेगुलर तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, बिकम्स पावरफुल। जो हमारे फाइबर्स हैं, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये पावरफुल बन जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाती है इनमें। और फिर जब ये पावरफुल हो जाते हैं तो इन्हीं टिश्यूज़ पे, जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये बेयर कर सकते हैं कोई भी आप हार्ड एक्टिविटी करोगे, या आप उसको किस लेवल तक लेके जाते हो, या आपकी मसल्स उसको होल्ड कर लेगी, या उसके मसल्स उसको सह सकती हैं, या जो भी स्ट्रेस पड़ेगा आपकी मसल्स पे वो उसको उसको बेयर कर लेंगी। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो चेंज होता रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, फाइबर्स को पावरफुल करना। जितने आपके फाइबर्स पावरफुल होंगे उतनी ही ज़्यादा आप कोई हार्ड एक्टिविटी, आपकी मसल्स उसको सहन कर सकती है, स्ट्रेस को बेयर कर सकती है, उसको लोड को। नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हो तो आपके मसल्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब अच्छे तरीके से मूवमेंट होंगे। और कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी आप गेम खेल रहे हो, अगर आपके मूवमेंट अच्छे नहीं है तो आप उस स्किल को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो स्किल कब अच्छी होगी, जब आपके मूवमेंट अच्छे होंगे। मूवमेंट कब अच्छा होगा, जब आपकी मसल्स प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी, आपकी मसल्स प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होगी। तो जो मूवमेंट होता है मसल्स का वो एफिशिएंट और स्मूथ हो जाता है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, तो उसका मसल्स में क्या होगा, एफिशिएंट हो जाएंगी। और कोई भी एक्टिविटी जब आप करते हो तो उसके मूवमेंट जब बहुत अच्छे होते हैं तो वो और भी अच्छे तरीके से आप मूवमेंट उसको कर सकते हो, स्किल को अच्छे तरीके से कर सकते हो, या वो स्किल बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज। जो कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कैपिलरीज बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं, ये नेटवर्क, या आप ऐसा कह सकते हो, इट इज़ द नेटवर्क बिटवीन आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। यहाँ पर आपको राइट साइड में इमेज भी दिख रहा होगा, यहाँ पे वेन वेन्यूल्स हैं, बीच में कैपिलरीज हैं, आर्ट्रियो आर्टरीज हैं। यही जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी में, उसके बाद वेन्स भी ब्लड को वापस लेके आती हैं थ्रू हार्ट में। तो ये कैपिलरीज ये होते हैं। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो जो हमारे कलर होता है मसल्स का वो चेंज हो जाता है। चेंज क्यों होता है मसल का कलर, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैपिलरीज हैं वो बनने लग जाती हैं। और जब आप कैपिलरीज क्या है, आपकी मसल्स में क्या है, बनने लग जाएंगी, और तो कैपिलरीज ज़्यादा बनेंगी उतने ही ज़्यादा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। जब कैपिलरीज ज़्यादा हो जाते हैं
तो वो और अच्छे होते हैं और एफिशिएंट होता है ब्लड सर्कुलेशन। बेसिकली कैपिलरीज का काम क्या होता है, ब्लड को प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करना। ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, किसके लिए, मसल्स के लिए। तो जैसे हम लोग को डाइट चाहिए, फूड चाहिए, तभी हम लोग एनर्जी मिलती है और हम काम कर सकते हैं, ऐसे ही मसल्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होते हैं कोई एक्टिविटी करने के लिए। तो जैसे ही मसल्स को ये न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ब्लड के फॉर्म में। जब ब्लड सर्कुलेट होगा, ब्लड अपने साथ लेके जाता है, तो कैपिलरी से होके जाता है ब्लड। तो जैसे ही ब्लड उसको मिलेगा मसल्स को, तो वो और अच्छे से वर्क करेगा। तो जब एक्सरसाइज करते हो आप, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है कैपिलरीज पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिलेज फटीग। जो फटीग मतलब क्या होता है, थकान जो आपको लगती होगी, जो लैक्टिक एसिड जमा होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हो, रेगुलर करोगे आप, तो आपको जो थकान है वो लगेगी। बट सपोज़ आपने मान लो आज आप 1 मिनट में थक गए हो, फिर आप 1 वीक तक डेली इसको कर रहे हो, फिर आप 2 मिनट में थक रहे हो, और ज़्यादा आप रेगुलर कर रहे हो तो फिर 5 मिनट में थक रहे हो, फिर 7 मिनट में, ऐसे करके थकान सबको लगती है। बट डिले, वो जो थकान है आपको उसको डिले करता है। जब आपकी अगर मसल्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, तो आपकी थकान क्या हो, डिले हो जाएगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज डिलेज योर फटीग। फटीग इज मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट। जो फटीग होती है, थकान हम क्यों बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और लैक्टिक एसिड की वजह से। जो मेन रीज़न क्या है उसके लिए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जमने लग जाएगा, तभी आपको थकान फील होगी, फटीग फील होने लग जाएगी। जैसे फिर आप डीप ब्रीथ करोगे, जैसे आप ब्रीदिंग और ज़ोर ज़ोर से करोगे, तो ये लैक्टिक एसिड टूटना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक होना स्टार्ट होता है, जिससे क्या आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हो। तो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहोगे, आपकी जो फटीग है वो धीरे धीरे डिले होने लग जाएगी। लेकिन आप जैसे एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आप सडन कोई वर्कआउट करोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज फूड स्टोरेज। जो फूड को स्टोर करने का है, उसकी भी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। जो फूड स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। जो स्टोर फूड होता है हमारा, उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं जब हमें बॉडी को चाहिए होती है। देखो, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो फूड अच्छी जगह स्टोर होगा प्रॉपर तरीके से, और वो कहाँ उस फूड को यूज़ करना है एनर्जी के फॉर्म में, वो हमारी मसल्स पे डिपेंड करता है। तो मसल्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, और जो हम खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मसल्स को वहाँ यूज़ करते हैं। तो जितनी ही ज़्यादा फूड स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मसल्स उतनी ज़्यादा ही एनर्जी वहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। वो बेनिफिट किसके लिए है, मसल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी में, उसके हेल्थ आपकी अच्छी होंगी, हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है प्रॉपर तरीके से, ऑक्सीजन इनटेक हमारा बढ़ता है। ऑक्सीजन इनटेक मतलब जब हम आउटर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, मतलब बाहर से हम लोग सांस लेते हैं, नोज़ के थ्रू लंग्स तक जाते हैं, उसको हम ऑक्सीजन इनटेक पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। फिर रेगुलर एक्सरसाइज जितने आप करोगे, आप हेल्दी रहोगे, आपका जो लुक है, ग्लोइंग लुक है, वो और अच्छा दिखेगा। जो आपका एजिंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा डिले हो जाएगा, मतलब आप जैसे बूढ़े थोड़ा लेट दिखते हो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। डाइजेशन अच्छा हो जाता है हमारा, हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें बहुत पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, तो हम कोई भी एक्टिविटी करते हो उसमें हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और सबसे एक पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट ये भी है कि हमारा पोस्चर बहुत अच्छा रहता है। अगर हमारा मसल्स बहुत अच्छी हैं हमारी, तो स्केलेटन को, हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स को हैं, उनको अच्छे से होल्ड करके रखती हैं। और मसल्स बोन दोनों अच्छे हैं हमारी, तो हमारा जो पोस्चर है वो भी अच्छा होगा। हमें कायाफोसिस, लोअर या स्कॉलिसिस, ये जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, ये चीज़ें नहीं होंगी जब हमारी बोन्स और मसल्स दोनों अच्छी रहेंगी। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है, आप अच्छे से सो सकते हो। तो ये सारे क्या हमारे पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स बिकम एक्टिव। मतलब जो फाइबर्स होते हैं नॉन फंक्शनिंग, जो काम नहीं करते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे या एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई काम नहीं करते हैं या हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं मसल्स में, बॉडी में, वो रेस्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, ये जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जब नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, तो आपकी मसल्स और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाएगी। तो यही रीज़न है कि जो एक्सरसाइज करते हो आप, तो आपके फाइबर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। कौन से फाइबर्स, जो एक्टिव नहीं होते हैं, या फिर हमको नॉन फंक्शनिंग बोलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट।
जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पोस्चर के बारे में, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ और ज़्यादा आ जाएगी, पावर आ जाएगी, और उससे क्या होगा, आपकी बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, एक करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। और ये फिर आपको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है वो नहीं होंगी। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कौन कौन सी होती है? कायाफोसिस, लोवर्डोसिस, कोलिसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी, बो लेग्स, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं। तो अगर आपकी मसल्स अच्छी रहेंगी बहुत, तो वो बोन को भी प्रॉपर तरीके से होल्ड करती हैं, और जब बोन को भी अच्छे तरीके से होल्ड करेगी तो बोन बेंड नहीं होगी, कहीं और नहीं जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव है। तो कोई भी आपको जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ हैं वो नहीं होंगी, किसकी वजह से? जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो आपकी मसल्स पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम आपको सबको पता है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करते हो। जैसे आपने 100 मीटर स्प्रिंट में होगा, ऑन योर मार्क सेट, और गन शॉट होती है, तो गन शॉट में एकदम से रिएक्ट करते हैं और एथलीट्स रनिंग करते हैं। या फुटबॉल में आपने देखा होगा, जैसे ही विसल ब्लो होती है रेफरी के द्वारा, तो प्लेयर सडन रुक जाते हैं या किक करते हैं। तो ये सब क्या है? रिएक्शन है। अगर हम थोड़ा भी रिएक्शन टाइम हमारा लेट होगा तो हम उस एक्टिविटी में थोड़ा पीछे हो जाएंगे। अगर आप ये सोचोगे, जो हुसैन बोल्ट हैं, उन्होंने जो रिकॉर्ड है 9 सेकंड्स का, 9.58 सेकंड का 100 मीटर का, अगर उन्होंने गन शॉट में अगर रिएक्ट थोड़ा लेट किया होता तो आज वो रिकॉर्ड नहीं बन पाता। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, इम्प्रूव करनी होती है हमारी। और ये इम्प्रूव कब होंगी? जैसे जैसे आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करोगे, या फिर आपकी जो नर्व इम्पल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रिएक्ट करेंगी। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब रिएक्शन हमें कोई सुनना होता है तो हमारे कान सुनते हैं, ब्रेन जाता है, ब्रेन से नर्व इम्पल्सेस उसको रिएक्ट करके हमारे बॉडी पार्ट्स में भेजते हैं जहाँ से हम उस एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना है। तो रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए स्पोर्ट्स में, तो खासकर तभी आपको पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जो आपकी जो नर्व इम्पल्स होती हैं उसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज होता है। नर्व इम्पल्स मतलब जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन से जाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को, तो वो स्पीड से इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होते हैं तो हमारा रिएक्शन टाइम क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। और जो नर्व इम्पल्स होती हैं ये बहुत जल्दी जल्दी बहुत क्विकली क्या करती हैं, मोटर नर्व्स नर्वस सिस्टम से मसल तक जाती हैं। सपोज़ आपको रनिंग करनी है किसी रिएक्शन टाइम पे, तो जैसे ही गन शॉट होगा या विसल भी होगी तो आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो तुरंतली बहुत स्पीड से मैसेज भेजती हैं आपकी लेग्स की मसल्स को, और वहीं से फिर आप रनिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो एक्सरसाइज के थ्रू भी हम अपने रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं।